इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होगा। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन हो सकता है, इसकी लिस्ट तैयार हो गई है। एक एक नाम चौंकाने वाले हैं, एक एक नाम पूरा बैकग्राउंड चेक हुआ है जिसको नियुक्त किया जाएगा। सबकी डिग्री तक देखी गई है, पूरी फाइल खंगाली गई है। आश्वस्त होने के बाद ही टीम में जगह दी गई है। नई टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत करने जा रही है। बड़ी खबर है कि आज किसी भी वक्त नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए, क्या कोई आपके पास कुछ नाम आए हैं कि किस तरह का ये पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? बीजेपी संगठन के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सबसे पावरफुल सेक्शन होता है पार्टी पदाधिकारियों में, वो होता है महामंत्रियों का। और एक तरह से कहा जाता है कि बीजेपी के महामंत्री ही पार्टी को चलाते हैं, यानी कि पार्टी की जो पेस बैटरी जिसे आप कहें वो महामंत्री होते हैं, जो कि पार्टी के तमाम सांगठनिक कार्यक्रम हो या फिर चुनाव से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, उनकी मुख्य भूमिका रहती है महामंत्रियों की। तो महामंत्रियों के लिहाज से अगर बात करें तो पिछली बार की टीम में जो महामंत्री थे उनमें से अधिकांश की छुट्टी की गई है। सिर्फ 2 नाम उसमें रिपीट होते नजर आ रहे हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसमें सिर्फ 2 ही नाम, हालांकि पहले 3 नाम की चर्चा थी, लेकिन अब 2 नाम उसमें कम से कम कन्फर्म तौर पर रिपीटेड नाम है। उन 2 नाम की बात कर लें तो पहला नाम है उसमें विनोद तावड़े और दूसरा नाम है सुनील बंसल। ये 2 नाम हैं जो कि पिछली टीम में भी राष्ट्रीय टीम में महामंत्री थे और एक बार फिर से उनकी भूमिका ये बरकरार हो रही है, ऐसे सोर्सेज से हमें जानकारी मिली। लेकिन जब जो नए नाम है उस पर चर्चा करना ज़्यादा दिलचस्पी भरा इस लिहाज से रहेगा क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम के हिसाब से अगर आप बात करें तो उनमें से एक नाम है स्मृति ईरानी का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर रही हैं। गजब की ओरेटर, गजब की कम्युनिकेटर रही हैं। किसी भाषा में आप उनसे बात करें उस भाषा में उनको वो जवाब देती हैं, उस भाषा में वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और उस लिहाज से भले ही पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी संगठन में उनकी भूमिका समझी जा रही थी कि निश्चित तौर पर उनकी भूमिका को प्रमुखता से रखा जाएगा। और न सिर्फ महिला चेहरे के हिसाब से बल्कि ओवरऑल बीजेपी के आप लीडर जो अच्छे कम्युनिकेटर हो, अच्छे वक्ता हों, उन लीडर्स की लिस्ट बनाएं तो स्मृति ईरानी उसमें बहुत ऊपर नजर आएंगी। एकदम टॉप लीग वाली कम्युनिकेटर हैं। पार्टी के कार्यक्रमों के लिहाज से पार्टी के कार्यक्रमों को जब सामने रखना होता है, लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहता है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार उन्होंने काम किया था और एक बार फिर से पार्टी की टीम में अब उनको जगह दी जा रही है। पहले वो मंत्री रही हैं लेकिन अब बीजेपी की महामंत्री हैं, यानी कि सरकार में भले ही चुनाव हारने के चलते सरकार में उस समय ना रही, लेकिन अब उनको महामंत्री बनाया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि आगे जल्द ही जब राज्यसभा के लिए नए नामों का चयन किया जाएगा तो उसमें स्मृति ईरानी का नाम भी निश्चित तौर पर रहेगा, ये आराम से समझा जा सकता है। दूसरा बड़ा चेहरा होगा वो ये होगा हरीश द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। ब्राह्मण कोटे से आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा चेहरा होंगे। यूपी में अगले साल चुनाव होना है और ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है अपोजिशन के द्वारा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरे को सामने रखेगी बीजेपी। अभी उनको राजस्थान में जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होना है उसके लिए उनको प्रभारी भी बनाया गया। इससे पहले असम में वो प्रभारी रहे हैं और असम में किस प्रकार से बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई, उसके पहले आप देखें तो बिहार में वो प्रभारी रहे हैं, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी वहाँ पर रहे हैं। और उनके अगर अपने बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी या संघ परिवार के साथ उनके जुड़ाव की बात करें, तकरीबन 1991 के आसपास से, यानी कि जब वो 17-18 साल की उम्र में थे तभी बस्ती, यूपी के बस्ती में वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के साथ वो जुड़ गए थे और विद्यार्थी परिषद संघ अलग अलग भूमिका में वो काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूथ मोर्चा के टीम में भी वहाँ पे वो अध्यक्ष भी रहे हैं और अलग अलग पद पर वो रहे हुए हैं। 2 बार वो सांसद भी रहे, 2014 में, 2019 में, लेकिन 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी संगठन के बहुत सारे काम में उनको लगाया गया। पहले वो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी पहले की टीम में रहे हैं और अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि ये वो 2 चेहरे हैं जो कि लगातार अपने आप को प्रूफ करते रहे हैं। तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, ये सारे अब जब सूची जारी की जाएगी तो उसमें आपको महामंत्री के तौर पे नजर आएंगे। एक और नाम है उसमें संजय भाटिया का, जो कि अभी राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि करनाल से ये पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने सीट छोड़ी तो वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था और मनोहर लाल खट्टर वहाँ करनाल से सांसद हैं। और बाद में संजय भाटिया को
राज्यसभा भेजा गया था। अगले साल पंजाब में भी चुनाव होना है। हरियाणा पंजाब के हिसाब से बात करें तो राजनीति लगभग मिलती जुलती रहती है और उस लिहाज से संजय भाटिया एक वो प्रमुख चेहरा होंगे जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री के तौर पर होंगे। तो इन सारे नामों को अगर आप देखें तो एकदम से समझ में आपको ये आएगा। संजय भाटिया अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक तो अलग अलग लेवल पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, दूसरा बीजेपी में लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा हो।